मनीषा के पिता संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार कभी बैठकें, कभी पद यात्रा, कभी अब अनशन की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से न्याय मिल पाए? और न्याय तो जिस तरीके से आपको पता है सीबीआई की जांच चल रही है, नहीं अभी तक कोई रिपोर्टें सामने आ रही हैं। हमने स्टेटस रिपोर्ट लगाई थी पंचकुला कोर्ट में, 9 जून का टाइम दिया गया था, उसमें कोई रिपोर्टें नहीं आई हैं। वो 14 पता चला कि वो 14 अगस्त दे के गए हैं। उसके बाद हम जनता में खड़े हैं, 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं और ये जो न्याय है यहाँ 36 बिरादरी के साथ में ही मिल के लेना पड़ेगा। ऐसे तो लग नहीं रहा कि न्याय मिलेगा, अन्यथा इतने दिन हो गए, 10 महीने हो गए, परिवार धक्के खा रहा है, कभी पंचायत कर रहा है, कभी धरना कर रहा है, कभी सीबीआई टीम के पास जाके मिल रहा है, कभी सीएम साहब के पास मिले। हमने सारे काम कर लिए हैं और लास्ट हथियार है अब आमरण अनशन के बैठने का। तो आज परमिशन के लिए आप लोग आए थे, तो परमिशन क्या मिल पाई है? परमिशन तो ये तो डीसी साहब का काम है, वो दे या नहीं दे। हमने तो अपना काम करना था, वो किया है। हम तो 29 तारीख का हमने फैसला ले रखा पंचायत ने, जो हमारे कन्नी की जो 8 गाँव की पंचायत है, उसका फैसला ये है कि हम 29 तारीख को अनशन पे बैठेंगे और पूरे समाज को साथ में लेकर। कौन कौन लोग अनशन करेंगे? मेरे परिवार के 4 हैं जी। तो आप लोग अनशन शुरू करें। अभी मामला जो है, आप लोग ये कह रहे हो कि हत्या का मामला है, जबकि पुलिस ने पहल जो जिस तरह से सुसाइड नोट भी सामने किया था, डिस्क्लोज़ किया था, उसके बाद मामला हत्या और आत्महत्या के बीच जो है झूल रहा है। आपको क्या अभी भी आपको लगता है? सर, मामला आत्महत्या का नहीं था, मामला तो हत्या का ही था। ये तो आत्महत्या तो इस प्रशासन ने जब किया है, 1 हफ्ते के बाद बताया गया कि आत्महत्या थी। ये पता नहीं कहाँ से सुसाइड नोट बनवाया या कहाँ से वो जो लिखाई थी, जो राइटिंग थी, कहीं वो हम नहीं मानते और न ही कोई समाज का आदमी मानता। और ऑफिशियल की रिपोर्ट थी और जो जिस तरह से जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जो इन्होंने बात की थी, जो रिपोर्ट आई थी, उसमें तो ये बताया गया था कि मनीषा की नहीं थी, वो मनीषा की राइटिंग थी ही नहीं। और ऑफिशियल की रिपोर्ट में कहाँ आई है? किसी हमारे आगे तो कोई उजागर किया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। अभी आप दृढ़ हैं इस बात को लेकर कि जब तक मामले में जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह से अनशन जारी? बिल्कुल सर, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की है और लोगों का पूरा समर्थन है, साथ है। 36 बिरादरी साथ में खड़ी है, पूरा भाईचारा साथ में है, तो ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जाहिर तौर पर। तो संजय जी हैं, मनीषा के पिता हैं, इनका कहना है कि मामला हत्या का ही था। हालांकि मामले की जांच रिपोर्ट अभी आनी शेष है, लेकिन बावजूद इसके अभी जो है आमरण अनशन की बात कही गई है कि परिवार के 4 लोग अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद किस तरह से आगे निर्णय लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मनीषा मौत प्रकरण को 1 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक परिजन इस मामले की जांच से संतुष्ट नहीं है और फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर अब आमरण अनशन की इजाज़त मांगने के लिए आज समाज के लोग भिवानी डीसी कार्यालय पहुंचे थे। बैरागी समाज के प्रधान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शिव कुमार जी, आज आप डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए आए थे, क्या पूरा मामला था और जाँच की जो बात अभी तक जो सामने आई है, आपकी लगातार अधिकारियों से बातचीत भी होती रही होगी, कहाँ तक पहुँची है? देखिए, जहाँ तक जांच की बात है तो जांच तो हमें लगता ही नहीं कि कहीं से कहीं पहुंची होगी, क्योंकि हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा, ना परिवार को ना समाज को। रही बात आज के जो उद्देश्य था हमारा डीसी साहब से मिलने का, वो ये था कि सभी समाज ने इकट्ठा होकर और कन्नी की पंचायत ने एक फ़ैसला लिया था कि इस 10-15 दिन के अंदर कोई हमारे को संतोषजनक यदि जवाब नहीं मिलता है तो 29 तारीख को परिवार जो है धरने पे बैठेगा। उस धरने की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और उसकी परमिशन लेने के लिए आज ये परिवार और ये समाज डीसी साहब से मिला था कि हमें न्याय जो है बहुत दूर दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक परिवार को, समाज को किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, तो इसी की उद्देश्य से आज हम इनसे मिले थे। इन्होंने हमें आश्वस्त एक बात के लिए तो ज़रूर किया है कि भाई हम आपकी बात को प्रशासन तक, ऊपर तक ज़रूर पहुँचाएँगे और जो हमसे बन पड़ेगा वो हम आपके लिए करेंगे, आप अपनी पूरी बात रखिए। तो हमने अपनी सारी बातें उनके सामने रखी हैं। तो अभी क्या फैसला क्या लिया गया है आज की अगर बात करें? फैसला तो यही है जी कि 29 तारीख को जो है परिवार के 4 सदस्य जो है अनशन पर बैठेंगे। परमिशन हमारे को प्रशासन दे या ना दे, क्योंकि वो प्रशासन का काम है परमिशन देना, और अपना राइट के लिए कहीं पे भी आवाज़ उठाना ये एक आम जन की अपना हक है और उस हक की ही लड़ाई ये लड़ी जाएगी। मामले की गेंद तो अभी जो है, क्योंकि सीबीआई के पाले में, सीबीआई की जांच रिपोर्ट आनी है, तो क्या स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन का कोई औचित्य मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे जी, उसका कारण है
आप जैसे जो मीडिया के जो साथी हैं, ये कोई स्थानीय नहीं है। आप जब इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे तो शायद सेंटर की तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी कि वहाँ पे कोई प्रदर्शन हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये उनको पता चल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सीबीआई जो है जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करेगी। सीबीआई कोर्ट के द्वारा भी मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, उस पर क्या अभी तक कुछ सामने आया? नहीं साहब, उसमें अभी कुछ नहीं आया। 9 जून की उन्होंने हमें डेट दी थी। जब 9 जून को पता किया गया कि भाई क्या स्टेटस रिपोर्ट है, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 14 अगस्त डेट पड़ गई है जी, 14 अगस्त को आइएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, सीबीआई को रिपोर्ट ही तो देना था कि हमने यहाँ तक हम इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, वो रिपोर्ट भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला नज़र आता है। तो फिलहाल परिवार के लोग धरने पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, या और दूसरे तमाम लोग भी हैं? अभी समाज के लोग जो है उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, पर अनशन पर परिवार के 4 लोग बैठेंगे। क्रमिक अनशन रहेगा? जी बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे शिव कुमार बैरागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसले जिस तरह से इस मामले की जांच रिपोर्ट का खुलासा अभी तक नहीं हो पाने की वजह से ये तमाम लोग अभी फ़िलहाल इस तरह का फैसला ले रहे हैं। फैसले के मुताबिक आज भिवानी डिप्टी कमिश्नर को ये अवगत करवाने के लिए आए थे कि आमरण अनशन जो है ये लोग शुरू करेंगे। परिवार के 4 लोग पहले शुरू करेंगे, उसके बाद